नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर त्रिशु शर्मा है। मैं औरव विश्वविद्यालय सूरत में डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एज एन एसोसिएट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ। आप सबका इस ऑनलाइन फेसबुक लाइव लेक्चर पर स्वागत है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो विज्ञापन पर आधारित है, एडवर्टाइजिंग पर आधारित है, जिसका शीर्षक है एडवर्टाइजिंग क्रिएटिविटी एंड इट्स अपील्स। यू नो, जब हम विज्ञापनों की बात करते हैं तो विज्ञापन अपने आप में एक संपूर्ण क्रिएटिविटी का एक प्रोसेस है, जिसमें हम विभिन्न संदर्भों को ले सकते हैं, जिसमें हम चित्र को ले सकते हैं, चलचित्र को ले सकते हैं, फोटो को ले सकते हैं, स्लोगन को ले सकते हैं, कोई राइटअप ले सकते हैं, टैगलाइन ले सकते हैं, पंच लाइन ले सकते हैं। और ये विज्ञापन की दुनिया किसी एक विषय तक ही सीमित नहीं है या फिर किसी एक विषय वस्तु या सर्विस पर आधारित ही नहीं है। ये सभी विषयों पर आधारित रहती है और ये सभी माध्यमों के लिए आज इंडस्ट्री काम कर रही है। एडवर्टाइजिंग विज्ञापन इंडस्ट्री अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आज के युग में कोई भी माध्यम, कोई भी मीडियम ऑफ मीडिया बिना विज्ञापनों के सर्वाइवल के लिए नहीं सोच सकता है। क्योंकि अगर आज हम बात करें टीवी टेलीविज़न माध्यम की, रेडियो माध्यम की, प्रिंट की या सबसे तेज़ चलने वाला 24/7 डिजिटल मीडिया की, तो उनका मुख्य आय का स्रोत जो है वो मुख्यतः विज्ञापनों से ही आता है। तो विज्ञापन एक कंपनी, एक व्यक्ति, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन अपने आप को न केवल प्रमोट करने के लिए बल्कि स्थापित करने के लिए, यह बताने के लिए कि वो इस इंडस्ट्री में सरवाइव करते हैं, वो इस फील्ड में अपनी सेवाएं दे रही हैं, इस फील्ड के लिए उनका जो प्रोडक्ट है मार्केट में उपलब्ध है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक टूथपेस्ट की बात करें तो आपके दिमाग में सबसे पहले कोलगेट का ब्रांड आता होगा या पेप्सोडेंट का आता होगा, या आजकल भारतीय प्रोडक्ट जो दंत कांति है उसका आपके दिमाग में ख्याल आता होगा प्रोडक्ट का। बट समझने की बात यह है कि ये एडवर्टाइजिंग आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, न केवल नेशनल राष्ट्रीय लेवल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट जो हैं और सर्विसेज जो हैं वो इंडिया में काम कर रहे हैं, और बहुत से इंडियंस, जिसको हम एमएनसीज कहते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज कहते हैं, जो अपने उत्पादों को भारतीय मार्केट में या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेच रहे होते हैं या अपनी सर्विसेज को। यहाँ पर मैं आगे इसकी बेसिक्स, डेफिनेशंस, फंक्शंस बताने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजिंग मुख्यतः प्रोडक्ट, उत्पाद और सर्विस यानी सेवा के लिए बेसिकली होती है। प्रोडक्ट मतलब जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि आपका कोई टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, शूज़ हो गया, इस तरीके से कोई कोई आपका फेस क्रीम हो गया, हेयर शैम्पू हो गया, कुछ भी हो गया, कार हो गई, ये सब आपके प्रोडक्ट हैं। इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स एड्स होती है उनको प्रोडक्ट एड्स कहा जाता है। सर्विस, जिसमें हम किसी ना किसी सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। वेन एवर वी आर यूटिलाइजिंग एनी सर्विस, इट मीन्स द बैंकिंग सर्विस बेसिकली, कि यू आर अ कस्टमर ऑफ एनी बैंक, insurance services, you have taken any insurance services like term plan, health plan, this is a service. Then सर्विस सेवाओं में आप कहेंगे कि आप जो मोबाइल की सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं, एयरटेल की, जियो की, वोडाफोन की, आइडिया की, ये सभी these all things are coming into सर्विस कैटेगरी, कि ये सब आपका सर्विस कैटेगरी है। तो ये उत्पाद और सेवा यानी कि प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है। एडवर्टाइजिंग किसी भी तरीके की एडवर्टाइजिंग करते हुए, बनाते हुए, समझते हुए, दिखते हुए, जानते हुए, सुनते हुए, गुनगुनाते हुए, क्योंकि जिंगल्स भी होते हैं जो रेडियो पर बेसिकली चलते हैं और किसी न किसी एड और प्रोडक्ट या सर्विस का अपने आप में एडवर्टाइजिंग कर जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें ख्याल में रखनी है। इस लेक्चर्स को आगे आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए हम सब इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि एडवर्टाइजिंग है क्या। विज्ञापन से आप समझते क्या, क्या है क्या। एक सिंगल लाइन में अगर इसका जवाब देना हो आपने, एक लेमैन, कि आप पहली बार आज ये शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं या ये टर्म एडवर्टाइजिंग या विज्ञापन टर्म आप पहली बार सुन रहे हैं, तो क्या की, तो इसको आप सरल भाषा में कहेंगे कि इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म है। देखिए, कोई भी ऐड आज के टाइम में प्रिंट, टीवी, रेडियो, डिजिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जाता है। लोग ऑफ कोर्स सोशल एडवर्टाइजिंग करते हैं,
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो वो आजकल के टाइम भारत सरकार के नियमों के अनुसार कुछ प्रतिशत लाभ का CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्पेंड करना आवश्यक भी है, और उसका अलग अलग कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस स्पेंड कर भी रही हैं एडवर्टाइजिंग में, कि अपने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए ये सभी प्रकार के विज्ञापन बना रहे हैं, जिसको हम कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन्स कह सकते हैं, या फिर सोशल एडवर्टाइजिंग कह सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट्स अंडर द CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। तो विज्ञापन विज्ञापन का अर्थ है कि योजनाबद्ध तरीके से विज्ञापन सामग्रियों का निर्माण व संप्रेषण आदि कार्यों से है। ये एक इसका एक डेफिनेशन है। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देना चाहता हूँ कि इसका अर्थ योजनाबद्ध तरीके से विज्ञापन सामग्रियों का निर्माण व संप्रेषण आदि कार्यों से है। तो ये मैंने आपको एक हिंदी और एक इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब क्या है। हिंदी में ही हम आपको एक और बता देते हैं कि विज्ञापन सामग्री वह सारे मुद्रित, प्रकाशित, प्रसारित व दूसरे रूपों में संप्रेषित सामग्री है जिसके जरिए उपभोक्ताओं तक विज्ञापित वस्तुओं के बारे में संदेश आदि पहुंचाए जाते हैं। या अगर हम ये बात करें कि विज्ञापन भी एक कम्युनिकेशन का ही माध्यम है, कम्युनिकेट ही करता है अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से, अपने उपभोक्ताओं से। जैसे कि हम जानते हैं कि मीडिया के बेसिक फंक्शंस क्या है, टू इन्फॉर्म पीपल, टू एजुकेट पीपल एंड टू एंटरटेन पीपल। तो ये जो 3 फंक्शंस बेसिकली हैं कि आपको जागरूक करना, आपको सूचित करना, आपको एजुकेट करना और आपका मनोरंजन करना, ये तीनों मेन फंक्शंस भी एडवर्टाइजिंग, कोई भी विज्ञापन आता है टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में या डिजिटल मीडिया पर, आप फेसबुक या यूट्यूब और अलग इंस्टाग्राम्स जैसे माध्यमों पर जब जब आप सर्फ करते होंगे तो उसमें अलग अलग आजकल डिजिटल मीडियाज़ के माध्यम से भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं। तो उनका एक मात्र अर्थ यही होता है कि वो आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, यानी कि उत्पाद और सेवा के बारे में उचित जानकारी दी। ये जानकारी इतनी इम्पोर्टेंट रहती है कि जिसे जो कस्टमर को या कंज्यूमर को बांध के रख सके या फिर उसको जागरूक कर सके। जैसे कि अगर आज मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न है कि मुझे लॉकडाउन खुलने के ठीक बाद एक नया मोबाइल लेना है, तो मोबाइल कंपनियों के जो ऐड हैं, विज्ञापन जो हैं, जो टीवी पर, रेडियो पर या अखबारों में आ रहे हैं, वो मुझे प्रभावित कर सकते हैं या फिर अपने उस प्रोडक्ट की उचित जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि उनके क्या स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, उसकी कैटेगरीज क्या है, कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा या रियर कैमरा उसका कितने मेगापिक्सल का है, ठीक, उसकी मेमोरी कितनी है, उसका रैम कितना है, ये सब मोबाइल उपभोक्ता, जो मोबाइल की जो कंपनियां हैं अपनी ऐड देती है, सारी जानकारी देती हैं। इट मीन्स द प्राइम ऑब्जेक्टिव कि अपने प्रोडक्ट या अपनी सेवा या सर्विस के बारे में उचित जानकारी अपने नए या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, उपभोक्ताओं को देना। तो ये सबसे बड़ा कार्य है एडवर्टाइजमेंट का। अब ये एडवर्टाइजमेंट फंक्शंस कैसे करते हैं, हम किसी की बात करें कि कोई ऐड आपने बना दी, टीवी की ऐड बना दी, रेडियो की बना दी, या फिर किसी मोबाइल फ़ोन के लिए बना दी, या किसी शर्ट के ब्रांड के लिए, जूते के ब्रांड के लिए, या कार के ब्रांड के लिए, आपने एक घड़ी के ब्रांड के लिए, टाइटन की घड़ी के ब्रांड के लिए कोई, या फिर फेयरनेस क्रीम के लिए कोई ऐड बनानी हो, तो वो ऐड काम कैसे करती है, उसका बेसिकली फंक्शन या मॉडल कैसा होता है। तो एक पूरे वर्ल्ड में एक फंक्शन, एक मॉडल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप सभी को जान लेना चाहिए कि वो एक ऐसा मॉडल है जिसपे जो एडवर्टाइज़र है, जो एडवर्टाइजिंग बना रहा है, जो विज्ञापन आप कस्टमर्स के लिए देना चाहता है, मतलब ये फार्मूला जो है ये एडवर्टाइजर्स के लिए है, ठीक है, जो विज्ञापन देना चाहता है, अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को आप तक पहुंचाना चाहता है, जानकारी पहुंचाना चाहता है, उसके ऊपर ये माध्यम लगता है कि जिस मॉडल का नाम है आइडा, AIDA। ये आइडा मॉडल के नाम से अगर आप कोई भी अच्छी टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक किसी भी इंडियन ऑथर की या फिर फॉरेन ऑथर की बुक्स पढ़ेंगे, आपकी लाइब्रेरी में ज़रूर उपलब्ध होंगी, तो उसमें ये मॉडल ज़रूर दिया गया होगा। इसके बारे में निश्चित ही व्याख्यान किया गया होगा, जिसमें आप और अच्छी तरीके से इस लेक्चर के बाद उसको पढ़ सकते हैं, या फिर आप मुझे अपने कॉन्टैक्ट इसमें आप टेक्स्ट मैसेज में लिखेंगे तो मैं आपको कुछ ई बुक्स के रेफरेंसेस भी दे सकता हूँ उसमें। तो आइडा, AIDA जो कम्युनिकेशन एडवर्टाइजिंग का मॉडल है, उसके ए का मतलब है अटेंशन, आई का मतलब है इंटरेस्ट, डी का मतलब है डिज़ायर, अगेन ए का मतलब है एक्शन। इट मीन्स अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर,
एक्शन, ये 4 शब्द अपने ज़हन में उतार लीजिए। अगर आप विज्ञापनों की दुनिया में जाना चाहते हैं, अगर आप एडवर्टाइजिंग की दुनिया को समझना चाहते हैं, तो इन 4 शब्दों को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिससे आपको ये ताउम्र ये एडवर्टाइजिंग का मॉडल याद रहेगा। आइडा आइडा का मॉडल याद रहेगा। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। सपोज करिए हम आज से लगभग लगभग 20 साल, 15-20 साल पहले की बातें करते हैं, तो फेयरनेस क्रीम की बात करें, एक प्रोडक्ट आता है फेयर एंड लवली जो आज भी मार्केट में उपलब्ध है। अलग अलग कैटेगरीज में डिफरेंट प्रोडक्ट फेयर एंड लवली की क्रीम आती है, कि जो एक फेयरनेस क्रीम आपको कहते हैं कि गोरा कर देने वाली क्रीम है, कि ऐसी क्रीम मार्केट में आती है। तो कोई भी आज से 15-20 साल पहले, चाहे मैं भी बात करूं, मैं भी उस क्रीम का इस्तेमाल करता था। मैं भी सोचता था कि मेरा रंग काला, मैं गोरा हो जाऊंगा, सोच के मजाक के तौर पर कह रहा हूँ आपको प्लीज़, अन्यथा अदरवाइज हम रंग भेद में कोई विश्वास नहीं करते, ना ही आपको करना चाहिए। बट मार्केट में इस प्रोडक्ट को यह कहकर बेचा जाता था कि आप गोरे हो जाएंगे और इस क्रीम को लगाइए। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मतलब महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, सबके घरों में फेयर एंड लवली क्रीम का ब्रांड होता था। मोस्टली, मेजोरिटी, ठीक है सबके नहीं, मेजोरिटी। तो और घर में पुरुष महिला सब इस प्रोडक्ट को यूज़ करते थे। लेकिन अब मार्केट में इस फेयरनेस क्रीम का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब एक नया ब्रांड मार्केट में आना चाहता है, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहता है, एक नई कंपनी एक नई क्रीम को मार्केट में लाना चाहती है और एक डिफरेंट तरीके से अपने आप को पोजीशन करना चाहती है। तो वो उस तरीके से एक नई एड लेकर आई, एक नया विज्ञापन लेकर आए, टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में, सब जगह छा गया। ऐसा उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया और जिसका जो स्टार एम्बेसडर, जिसको हम कहें कि उस एडवर्टीजमेंट को, उस प्रोडक्ट को एंडोर्स करने वाला जो स्टार था, वो शाहरुख खान था। तो शाहरुख खान ने उस ब्रांड को एंडोर्स किया। आप याद करेंगे मैं बात कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट की जिसको हम कहते हैं इमामी फेयर एंड हैंडसम क्रीम। फेयर एंड हैंडसम क्रीम को जब शाहरुख खान ने एंडोर्स किया, तो मार्केट में जब ये विज्ञापन आया कि जिसकी टैगलाइन थी कि हे मर्द होकर लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम, तो उन्होंने सीधा टारगेट किया, अपना एक टारगेट ऑडियंस बना लिया कि मर्द, मेल, पुरुष, बॉयज़, कि ये क्रीम हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मार्केट में उन्होंने सेगमेंटेशन कर दिया, मतलब कि वुमेन, लेडीज़, गर्ल्स आप साइड में रहिए, दिस प्रोडक्ट इज़ मेंट फॉर द मेल्स ओनली, पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए ये प्रोडक्ट बना है। उन्होंने कहा कि क्योंकि पुरुषों की जो त्वचा होती है वो हार्ड होती है, सख्त होती है, तो उस हार्ड और सख्त त्वचा के लिए हम यह प्रोडक्ट यानी कि इमामी फेयर एंड हैंडसम क्रीम लेकर आए हैं और आप इसको लगाइए। अब आप लड़कियों वाली वो क्रीम छोड़ दीजिए। उन्होंने इनडायरेक्टली किसी और प्रोडक्ट को टारगेट किया कि लड़की वाली क्रीम, मतलब फेयर एंड लवली, मार्केट में फेयर एंड लवली का ही प्रोडक्ट था, ठीक है और भी प्रोडक्ट्स थे, बट चलता कौन सा था, फेयर एंड लवली का प्रोडक्ट चलता था। तो उन्होंने उसको टॉप कॉम्पिटिटर मान के एक नया ऐड लेकर आए, आइडा, AIDA का मॉडल इस पे कैसे काम करता है कि हे मर्द होकर लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम, अटेंशन, दिस कॉल्स अटेंशन। कि सपोज मैं आज से 20 साल पहले टीवी पर ऐड देख रहा हूँ और मैं फेयर लवली लगाता हूँ, अचानक मेरे सामने टीवी पर ऐड आई कि हे मर्दों को लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम, तो अचानक मेरा अटेंशन लेवल उसकी ओर गया कि यस, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में क्रीम लड़कों के लिए अलग से होती है और लड़कियों के लिए अलग से होती है। तो मुझे ये जानकारी मिली, इंफॉर्मेशन मिली, जो टू इन्फॉर्म पीपल, जो फंक्शन है मीडिया का, जो फंक्शन है विज्ञापन का, एडवर्टाइजिंग का। सो वो विज्ञापन की एडवर्टाइजिंग में आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यस वी आर इन द मार्केट नाउ, अटेंशन, मर्द होकर लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम। देन इंटरेस्ट, कि हे चुपके चुपके मर्दों को, आपकी जो त्वचा है वो बहुत हार्ड है, तो आपकी हार्ड त्वचा के लिए ये क्रीम है जो इफेक्टिवनेस करेगी, जिससे आपका रंग जो है वो गोरा हो जाएगा। इंटरेस्ट क्रिएट किया मेरे अंदर उसने। इंटरेस्ट क्रिएट करते मेरा डिज़ायर है कि यस मुझे एक बार इसको अप्लाई करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। और जैसे ही मैंने ये एक्शन लिया कि मुझे इसको खरीदने के लिए दुकान पे जाना पड़ेगा, दैट इज़ मेंट फॉर एक्शन, अगेन लास्ट ए। तो जैसे ही मैंने एक्शन लिया, यानी कि मैंने प्रोडक्ट खरीदा, उनकी सेल्स बढ़ी, मैंने प्रोडक्ट खरीदा, उनकी सेल्स बढ़ी। इट मीन्स जिस पर्पस से वो विज्ञापन बनाया गया था, आइडा के कम्युनिकेशन मॉडल को फॉलो करके, विज्ञापन के मॉडल को फॉलो करके, वो उनका पर्पस अचीव हुआ। इट मीन्स कि सेल्स भी बढ़ी, जानकारी भी मिली
और हमने टारगेट ऑडियंस को हुक भी किया। मतलब सिर्फ लड़कों तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते थे, पुरुषों तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते थे कि मार्केट में एक प्रोडक्ट उपलब्ध है जिसको फेयर एंड हैंडसम क्रीम कहते हैं, इमामी का प्रोडक्ट है, आप वो खरीदिए। और उसकी सेल चली और आज तक मार्केट में जिस तरीके से फेयर एंड लवली का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, उस तरीके से आज तक भी, आप 20 साल के बाद भी मार्केट में इमामी का फेयर एंड हैंडसम फेयरनेस क्रीम का प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। तो ये एक सक्सेस है, दिस इज अ सक्सेस, सफलता है उस प्रोडक्ट की थ्रू दैट एडवर्टीजमेंट। मतलब उस विज्ञापन के द्वारा वो ब्रांड, वो प्रोडक्ट अपने आप को मार्केट में एस्टेब्लिश कर पाया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी, मार्केट में एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि विज्ञापन ना केवल आपके ब्रांड को बनाता है बल्कि आगे भी बढ़ाता है। तो अब हम बात करेंगे कि रीज़न ऑफ एडवर्टाइजिंग की, एडवर्टीजमेंट्स की, विज्ञापन की ज़रूरत ही क्या है, क्यों विज्ञापन दाता जो होते हैं, एडवर्टाइजर्स जो होते हैं, उनको इस चीज़ की ज़रूरत क्या आन पड़ी कि वे विज्ञापन देने पड़ेंगे। तो मैं आपको दोबारा से एक बार ये बात यहाँ पर रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मीडिया के 3 फंक्शंस बेसिकली रहते हैं, टू इन्फॉर्म पीपल, टू एजुकेट पीपल एंड टू एंटरटेन पीपल, और यही सब कुछ एडवर्टीजमेंट में भी रहता है। कभी कभी वो आपको हंसाते भी हैं, गुदगुदाते भी हैं, कभी कभी आपको ज्ञान भी दे जाते हैं, कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन भी दे जाते हैं, तो कोई ना कोई फंक्शन वो ज़रूर परफॉर्म करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कारण, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन कारण क्या है, क्यों करना चाहिए या क्यों करते हैं। तो इसका सबसे पहला हम पॉइंट कहेंगे कि एक नए प्रोडक्ट की अनाउंसमेंट के लिए इसकी आवश्यकता है। अब मार्केट में तो बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप किसी ब्रांड की बात करें, जैसे मैंने अभी फेयरनेस क्रीम की बात करी, आप टूथपेस्ट की बात कर लीजिए, आप ब्रश की बात कर लीजिए, आप पीने वाले पानी की बोतल की बात कर लीजिए, आप चॉकलेट की बात कर लीजिए, आप मार्केट में मिलने वाला, किराने की दुकान पे मिलने वाला आटे की बात कर लीजिए। तो कई ब्रांड्स अवेलेबल हैं। तो कैसे उसको एस्टेब्लिश किया जाए कि आप जब किसी दुकान पर कुछ खरीदने जाते हैं तो आपको अगर टूथपेस्ट चाहिए होता है तो आप डायरेक्ट कहते हैं कि मुझे पतंजलि का दंत कांति चाहिए, या मुझे क्लोजअप चाहिए, या मुझे कोलगेट चाहिए, कि भैया कोलगेट दे दो, भैया कोलगेट दे दो। ये कहना ही अपने आप में उस विज्ञापन की सफलता है कि आपने प्रोडक्ट का नाम नहीं लिया, आपने डायरेक्ट ब्रांड का नाम लिया कि भैया मुझे कोलगेट दे दो या क्लोजअप दे दो। दिस इज द सक्सेस ऑफ दैट प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट। अगला हम बात करना चाहेंगे कि जैसे मैंने बताया कि एक न्यू प्रोडक्ट का अनाउंस करना होता है, इसमें विज्ञापन के जो हम कारणों की बात कर रहे हैं। और उसके बाद है कि टू अनाउंस अ न्यू मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन या चेंज, मॉडिफिकेशन या चेंज, कुछ आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंज आ गया। जैसे कि आप कार की बात करें, कार्स के ब्रांड्स की ऐड आती है, तो मारुति के हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा सेलिंग मारुति के कारों की होती है, उसके बाद हुंडई की कारों की होती है नंबर 2 पर, ठीक है, फिर होंडा की कारों की होती है, टाटा की कारों की होती है। बट अगर हम सिर्फ मारुति के प्रोडक्ट्स की बात करें तो मारुति ने कार निकाली, आप जानते होंगे, डिज़ायर निकाली या फिर स्विफ्ट निकाली या आर्टिगा के प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट उनकी बात करते हैं। तो वो हर एक साल बाद या लगभग 16-18 महीने बाद उनका अपग्रेड वर्जन ले आते हैं। वो अपग्रेड वर्जन लाने का पर्पज़ ये होता है ताकि मार्केट में लोगों का उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट बना रहे कि हाँ, पिछले बार ये मॉडल आया था, इस बार कुछ लुक यही आ गई, कि हम इंडियंस जो है लुक के ऊपर ज़्यादा जाते हैं कि इसकी लुकिंग, दिस प्रोडक्ट इज़ लुकिंग वेरी वेल, ये दिखने में बहुत अच्छा है, ये कार दिखने में बहुत अच्छी है, ठीक है ना, कि इसका फ्रंट व्यू बहुत अच्छा है, इसका बैक व्यू बहुत अच्छा है, रियर व्यू बहुत अच्छा है। तो हम इस तरीके से ये सारी चीज़ें, हमारी प्रेफरेंसेस जो है, कंपनीज जानती हैं कि व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डजंट लाइक, उसके अकॉर्डिंग आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, वो सब जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं। उसके आधार पर ही वो अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करते हैं, और जब वो उस प्रोडक्ट को मॉडिफिकेशन करके बाज़ार में रेडी कर लेते हैं बेचने के लिए, उससे पहले वो विज्ञापन लेकर आते हैं कि मार्केट में मारुति की इस कार के नया लॉन्च हो गया है। आप सब देखते ही हैं, मुझे ज़्यादा इसके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद इसका एक है कारण, और कौन कौन से हो सकते हैं, टू अनाउंस अ न्यू पैक, टू मेक स्पेशल ऑफर्स, और टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, टू मेंटेन सेल्स। देखो, सेल के बिना तो कुछ नहीं है ना। आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, बिकेगा
तभी तो कंपनी का प्रोसेस साइकिल चलता रहेगा और नए प्रोडक्ट आता रहेगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बिकता रहेगा और सर्कल चलता रहेगा, जिससे वो कंपनी सर्वाइव कर सकती है। अब इसका एक पर्पस सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचना ही नहीं है, ध्यान रख लीजिए कि ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं होता है, ये प्रोडक्ट का ब्रांड बनाने के लिए भी होता है। कि ब्रांड बनाने के लिए होता है, उस ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के लिए होता है, उस ब्रांड को मेंटेन करने के लिए भी होता है। ठीक है कि एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा टूथपेस्ट का एग्जाम्पल आपको दिया था, मैं दूसरा एग्जाम्पल दूंगा कि आपको मार्केट में किसी दुकान पर चले गए तो आपने कुछ चिपकाने के लिए चीज़ चाहिए, तो या तो आप क्विक फिक्स का नाम लेंगे या फेविकोल का नाम लेंगे। आपने डायरेक्ट ब्रांड का नाम लिया, आपने प्रोडक्ट नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे गम चाहिए, आपने डायरेक्ट नाम लिया क्विक फिक्स का या फेविकोल का। सो दिस इज देयर सक्सेस, दिस इज द सक्सेस ऑफ दैट एडवर्टाइजर्स कि उन्होंने इतना अच्छा कैंपेन बनाया जिसने आपके दिलो दिमाग पर इस तरीके से अपना जोर रखा कि आपके दिमाग में प्रोडक्ट तो भूल गए। जैसे कि हम सर्फ की बात करें, सर्फ इज अ ब्रांड नेम बट प्रोडक्ट इज वॉशिंग पाउडर। तो वॉशिंग पाउडर के लिए अगर आप ध्यान रखें कि वॉशिंग पाउडर के लिए आपने सर्फ का नाम लिया, और भी कई प्रोडक्ट, टाइड आता है, निरमा आता है, घड़ी डिटर्जेंट आता है, कई प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन सर्फ का नाम लिया। तो सर्फ के उन दिनों के विज्ञापनों ने आपके माइंड पे इस तरीके का प्रभाव डाला कि आप मार्केट में जाकर ये नहीं कहते कि मुझे कोई भैया वॉशिंग पाउडर चाहिए, आप ये नहीं कहते कि भैया कोई वॉशिंग पाउडर दिखाना, आप सीधा कहते हो कि सिर्फ दे दो या एरियल दे दो या रिन दे दो, आप सीधा नाम लेते हैं। तो दैट इज द सक्सेस ऑफ दैट ब्रांड एडवर्टीजमेंट्स कि दे आर नॉट ओनली मेकिंग एडवर्टीजमेंट्स, वो सिर्फ विज्ञापन बना नहीं रहे हैं, वो आपका ब्रांड भी बना रहे हैं। वो आपके ब्रांड को बना ही नहीं रहे हैं, वो आपके ब्रांड को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो आपके ब्रांड को एस्टेब्लिश ही नहीं कर रहे हैं, वो आपके ब्रांड को आइडेंटिटी और रिकॉग्नाइज भी करवा रहे हैं। वो सिर्फ आइडेंटिटी और रिकॉग्नाइज ही नहीं करा रहे हैं, वो आपके ब्रांड को रिमेंबर करा रहे हैं आपके दिमाग में कि आपको जब इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ चाहिए तो आपके दिमाग में सिर्फ हमारे प्रोडक्ट का नाम आए। जैसे कि टाटा नमक, आप बताइए अगर आप घर का किराने का सामान खरीदने जाएं तो आपको नमक के कितने ब्रांड पता है? टाटा नमक, और बताइए कितने नमक आपको पता है? लेकिन मार्केट में नमक को बेचने वाले भी कई ब्रांड उपलब्ध हैं, कई कंपनीज उपलब्ध है, आपने सोचा नहीं होगा। लेकिन टाटा नमक वो आइडेंटिटी बनाने में सक्सेस रहा कि नमक का एक पैकेट जो 14 रुपए से 20 रुपए के बीच का आता है, उसमें भी कंपटीशन है। अब बात हमें, जैसे कि आपको अभी इसी बात पर डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से हम ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करते हैं या ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांड की बात करते हैं, ये किस तरीके से रिमेंबर, याद रखा जा सकता है आपके ब्रांड को, आपके एडवर्टीजमेंट को, उसके बारे में बात कर सकते हैं। हमने वॉशिंग पाउडर की बात करी तो वॉशिंग पाउडर जिंगल, जिंगल भी एक एडवर्टीजमेंट का बहुत महत्वपूर्ण आयाम, एक फैक्टर है। जैसे कि आपको बहुत अच्छा, मैं एक गीत गुनगुनाऊंगा या एक जिंगल गुनगुनाऊंगा, आपको याद रहेगा कि वॉशिंग पाउडर निरमा, डिटर्जेंट पाउडर निरमा। तो इसको याद रखिए। अब मैं इसकी टेक्निकल क्रिएटिविटी बताता हूँ क्योंकि हमारे टॉपिक क्रिएटिविटी भी है कि अगर आप बात करें कि वॉशिंग पाउडर निरमा, उसने पहले में वॉशिंग पाउडर निरमा जिंगल में निरमा का नाम ले दिया। डिटर्जेंट पाउडर निरमा, दूसरी बार निरमा का नाम ले दिया। फिर आगे कहते हैं दूध सी सफेदी निरमा से आए, यानी कि तीसरी बार निरमा का नाम ले दिया। रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, चौथी बार निरमा का नाम ले दिया। तो यानी कि एक 20 सेकंड के जिंगल में उसने 5 बार अपने प्रोडक्ट का नाम लिया, अपने ब्रांड का नाम लिया कि निरमा 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 निरमा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है। एक तो गीत ऐसा गुनगुनाने वाला होगा कि आपकी जुबान पे आ गया, जैसे मेरी जुबान पे अभी तक है, बहुत पुराना गीत है, बहुत पुराना जिंगल है, ये टेक्निकल भाषा में जिंगल कहे इसको। तो और आप भी अगर आज रेडियो पे कहीं सुनते होंगे, टीवी पर कहीं देखते होंगे, तो बहुत आनंद आता होगा आपको ये सुनने में। लेकिन इस आनंदमय अनुभूति के साथ आपको वो ब्रांड आपकी जुबान पर ले आया। तो अगर हम रिन की बात करें, फेना की बात करें, घड़ी की बात करें, तो उसमें सबसे ऊपर एडवर्टाइजिंग में इस वक्त, इस एग्जाम्पल के माध्यम से जो है, निरमा सबसे ऊपर आ जाता है। तो जब ब्रांड रिकॉलिंग की बात करते हैं, ब्रांड रिकॉलिंग का मतलब ये कि आपने जो ब्रांड खरीदना है, जो प्रोडक्ट खरीदना है, उससे कितने ब्रांड आपकी जुबान पे है। ब्रांड रिकॉलिंग मतलब कि टूथपेस्ट खरीदना है तो आपकी जुबान पे क्या आया है? कोलगेट, पेप्सोडेंट, सिबाका, पतंजलि। तो मैंने इमिडिएटली सोच सोच कर 4 नाम बताए, हालांकि 100
कम से कम 100 और कंपनीज होंगी जो टूथपेस्ट बना रही होंगी, लेकिन आप इमीडिएटली एकदम 4 ब्रांड्स के बारे में जान पाते हैं। जब मार्केट में जाते हैं, बिग बाज़ार जैसे अगर आप मार्केट में शोरूम में जाएंगे तो आपको और 10 तरह के ब्रांड्स वहाँ पर अवेलेबल होंगे जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ब्रांड रिकॉलिंग की बात आई तो आप 4-5 ही कर पाएंगे। तो ये भी सक्सेस उन्हीं विज्ञापन दाताओं का है कि उन्होंने आपके दिमाग में वो नंबरिंग फिक्स कर दी है कि आपको कौन सा ब्रांड याद रहेगा। और चलिए आप घड़ी के ब्रांड की बात कर लीजिए। घड़ी, रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच में आपके ब्रांड में क्या आएगा? टाइटन, रेडो, खत्म। बताइए, HMT एक आती थी, और बताइए कौन सी। तो याद करिए, कुछ लोग जिनको इंटरेस्ट होगा या जो घड़ियों के शौकीन होंगे उनको ब्रांड्स ज़रूर पता होंगे, ठीक है, लेकिन एक आम कस्टमर को घड़ी के कितने ब्रांड्स पता होंगे? सॉरी, वो जो ब्रांड्स अवेलेबिलिटी सारी है वो विज्ञापन दाता ध्यान रखते हैं कि मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कितने हैं। उन्हीं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की खासियतों को ध्यान में रखते हुए वो ब्रांड्स बनाए जाते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ अपील्स की। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट्स अपने इस फील्ड में काम करती हैं। बेसिक फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शंस क्या है, रीजंस क्या है, और एक एडवर्टीजमेंट कैसे काम करती है। कोई भी अलग अलग उदाहरणों, एग्जांपल्स के माध्यम से हमने समझा। अब हम बात करते हैं कि अपील्स कौन सी है। क्रिएटिविटी के एग्जांपल भी मैंने आपको दिया कि अपील्स कौन सी है। कि अपील्स में आज के टाइम में, जैसे कि कोरोना इफेक्ट आजकल पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो आजकल के टाइम में अगर आप टीवी या रेडियो को ध्यान से देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे तो गौर कर रहे होंगे कि किस तरीके के विज्ञापन आजकल ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट कि विच टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आर गिविंग मोर, तो आप देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज के एग्जाम्पल्स ज़्यादा आ रहे हैं कि अगर आप बीमार हो गए तो हॉस्पिटल खर्चा, आपकी सेविंग्स उसमें चली जाएंगी, मेरे बाद मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, इसका बाप। इस तरीके के एड्स जो है वो टीवी पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। यानी आपको डराया जा रहा है कि अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी कीजिए, अपने कल को सुरक्षित कीजिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, ठीक है, इस तरीके के काफ़ी, लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे कई तरीके के प्रोडक्ट्स आजकल टीवी पर एड्स ज़्यादा आ रही हैं। तो और दूसरी जो है वो सोशल एडवर्टीजमेंट्स ज़्यादा आ रही हैं। सोशल एडवर्टीजमेंट्स इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने हाथ बार बार धोइए, चाहे वो कोई किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री आकर एक मैसेज दे रहा हो, या फिर डेटॉल या सेवलॉन जैसी कंपनीज अपने ब्रांड को इंडोर्स करते हुए साथ साथ कह रही हो कम से कम 20 सेकंड हाथ धोइए हमारे इस गीत के साथ गुनगुनाते हुए। तो दीज थिंग्स आर गिविंग एन इक्वल वेटेज टुवर्ड्स दिस थिंग, कि टुवर्ड्स एन अपील, एंड दैट अपील इज नोन एज फियर अपील। तो जो आपको डरा रही है, डरा के कुछ कह रही है कि मतलब आपको लेना भी पड़ेगा। आप होम लोन डरा के नहीं दे सकते, लेकिन आप इंश्योरेंस डरा के कि भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो दिस इंश्योरेंस प्लान विल सेव योर फैमिली। तो एक डर दिखाया जा रहा है। दूसरा है क्या? ह्यूमर अपील। ह्यूमर अपील किसी भी हंसे हंसते गुनगुनाते किसी प्रोडक्ट को या कार्टून के थ्रू, किसी कार्टून के थ्रू या फिर किसी डायलॉग के थ्रू या किसी फिल्मी गाने के थ्रू आपको बता दिया जाए। ह्यूमर अपील दूसरा, नंबर वन। एक हमने फियर अपील की बात करी, दूसरी हमने ह्यूमर अपील की बात करी, तीसरी एडवेंचर अपील। एडवेंचर अपील जैसे कि अगर आप बेसिकली जानते होंगे दो सलमान खान को या ऋतिक रोशन को, तो डर के आगे जीत है, या फिर वो थम्स अप की या फिर माउंटेन ड्यू की ऐड करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एड्स आर नोन एज द एडवेंचरस एड्स, एडवेंचर अपील की आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वो नीचे छोटा छोटा डिस्क्लेमर दिया होता है कि ये एक्सपर्ट्स के द्वारा परफॉर्म किया गया सीन है, आप इसको कृपया ना दोहराएं। वो बड़ा छोटा छोटा दिया। आजकल के बच्चे या यूथ इससे इम्प्रेस होते हैं और वो माउंटेन ड्यू या थम्स अप को पीने में अपनी शान समझते हैं और सोचते हैं कि एनर्जी सोर्स है, बल्कि इट इज़ नॉट एन हेल्दी डाइट्स। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। बाकी लेना ना लेना वो आपकी ऊपर निर्भर करता है। दूसरा म्यूज़िकल अपील्स। म्यूज़िकल अपील्स में जैसे कि अगर आप आज से लगभग सन 2000 से लेके 2018 तक की पर्टिकुलर फेविकॉल की एड्स की बात करें, तो फेविकॉल की एड्स बिना कुछ बोले बहुत कुछ किया जाती थी। फेविकॉल की एड एक ऐसी एड्स रही हैं जो वर्ल्ड की टॉप 10 एडवर्टाइजिंग्स में भी शुमार रही हैं, कि वो कुछ नहीं बोलते, सिर्फ हल्का सा म्यूजिक दिखाते हैं, एक एड फिल्म दिखाते हैं 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक की, 90 सेकंड तक भी चला जाता है, कि उसमें सब कुछ बयान कर देते हैं और आपको सब कुछ समझ भी आ जाता है। और वो इस तरीके से समझ आता है कि आपके यहाँ पर, आपके दिमाग पर, आपके दिलो जहन पर वो फेविकॉल का ब्रांड जो है वो स्थापित हो जाता है, और आप मार्केट में जाते हैं तो फेविकॉल या फेविक्विक का ही नाम लेते हैं, जो एक पिडिलिट नाम की कंपनी का प्रोडक्ट है, पिडिलिट। तो ध्यान रखिए कि इस तरीके से वो म्यूजिकल एड्स
आपको इम्प्रेस करती है, इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। म्यूजिकल इसलिए कि आप उसके साथ गुनगुना सकते हैं, उसके साथ अटैच हो सकते हैं, अटेंशन लेवल आपका इजीली ग्रैप्स कर लेते हैं, और जब अटेंशन लेवल आपका इजीली ग्रैप्स कर लेते हैं तो इंटरेस्ट क्रिएट करना कैन बिकम वेरी इजीली। सो दिस बिकम्स एन म्यूजिकल एड। देन पर्सनल अपील। पर्सनल अपील में मतलब आपके मैट्रिमोनियल एड्स आजकल आते हैं, काफ़ी आ रहे हैं, घर बैठ के 15-15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं कि सब लोग घर पे बैठे क्या करें, तो ठीक है, अब भारत मैट्रिमोनी में 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको, आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से पर्सनल अपील्स के और भी कई मैसेज होते हैं कि आप एक पुरानी कार से नई कार में शिफ्ट होना चाहते हैं तो अलग अलग मैसेज देते हैं। एक कार का मॉडल अपलिफ्ट हो गया है कि आपने देखा होगा कि पीछे मारुति का एक ऐड आया था जिसमें एक हस्बैंड वाइफ नई कार लेके आते बड़े खुश होते हैं, तो साथ में एक नई कार खड़ी होती है, वो कहते हैं ओके, तो वो कहता है कि यू 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 हैव टेकन अ ऑल्डर प्रोडक्ट, मतलब आपने पुराना मॉडल ले लिया है, मेरा तो एडवांस वर्जन है। तो फिर उसको करके एक मियाँ बीबी की लड़ाई होती है, एक अच्छा जनरल ह्यूमरस दिखाया गया है उसमें। तो इस तरीके के एड्स है कि दे आर प्रमोटिंग कि येस वी हैव लॉन्च समथिंग न्यू विद न्यू मॉडिफिकेशंस, नए कुछ बदलावों के साथ हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, ये मायने रखता है। तो ये सब आपका पर्सनल अपील्स में आ जाता है। मेरे सोशल अपील में सबसे इफेक्टिव जो कैंपेन्स, जो विज्ञापन रहे हैं, उसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जागो रे कैंपेन जो टाटा टी की तरफ से आया था, आप इस लेक्चर के बाद यूट्यूब करके देख सकते हैं। उस यूट्यूब के माध्यम से आपको जागो रे कैंपेन ऐसे दिखाई देंगे जिसमें आपको लगेगा कि हाउ क्रिएटिव अपील्स दे हैव यूज्ड, कि जहाँ तक सकारात्मक सोच का उपयोग हो सकता है टू मेक अ मैसेज वेरी क्रिएटिव, एक मैसेज को क्रिएटिव ढंग से डिलीवर करने का माध्यम, वो जागो रे एड कैंपेन्स आप यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। टाटा टी का प्रोडक्ट था वो। तो दैट इज़ ए एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ सोशल अपील्स। सोशल अपील्स में आपको दूसरा एग्जांपल, आजकल लेटेस्ट एग्जांपल्स चल रहे हैं सोशल अपील्स में, ये डेटॉल के हाथ धोने के हैं, और दूसरा अब तो फाइनेंशियल ईयर बढ़ गया, वरना 31 मार्च से पहले जनवरी प्रतिवर्ष जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच में आपको टैक्स भरने के मैसेजेस आते थे या टीवी पर एड्स आती थी कि अपना सेवा कर या सर्विस टैक्स या फिर इनकम टैक्स जो है टाइम पर भरें इसको, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से बचें। तो वो सब सोशल एड्स आते थे। कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन्स जो आती हैं कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए कि आप अपने बैंक का कोई पिन या पासवर्ड या कोड किसी को ना बनाए, वो सब भी सोशल अपील्स में आ जाती है। फिर आ जाती है इमोशनल अपील। इमोशनल अपील में कई हर तरीके का प्रोडक्ट जो है एक इमोशनल, जिसमें आपको पर्सनल आपके मदर के रिश्ते के साथ, भाई बहन के रिश्ते के साथ, जैसे कि कैडबरी राखी पर लेकर आ जाता है, दिवाली पर ऐड लेकर आता है कुछ मीठा हो जाए, तो वो सब जो है वो इमोशनल अपील्स हैं। ठीक है ना, कि एक फादर अपने बेटे को लोन पर स्कूटी लेकर देता है बेटी को, या बाइक लेकर देता है। तो इस तरीके से ये एड्स जो है अपील्स जो है काम करती है, और इन्हीं अपील्स के दायरे में सारी क्रिएटिविटी का समावेश होता है। एक एडवर्टाइज़र जो एक एडवर्टीजमेंट देना चाहता है वो इनमें से किसी न किसी अपील को चूज़ करता है, फिर क्रिएटिव एंगल से उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग करता है, और फिर डिलीवरी करता है कि हम किस तरीके से डिलीवरी कर सकते हैं। आगे मैं इसके आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी अपील्स हो गई, हमने रीज़न फॉर एडवर्टीजमेंट कर लिया, हमने आइडा का मॉडल डिस्कस कर लिया, हमने डेफिनेशंस कर ली। इसमें एक बात और है कि अगर हम अभी तक हमने बात करी कि एडवर्टाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे, अगर मैं बात करूं कि व्हाट कंज्यूमर वांट्स फ्रॉम एन एडवर्टीजमेंट, मतलब कि एक उपभोक्ता होने के नाते, एक यूज़र होने के नाते, या एक दर्शक होने के नाते, आप एक विज्ञापन से क्या अपेक्षा करते हैं। मतलब एक एडवर्टीजमेंट आप टीवी पर देख रहे हैं या रेडियो पर आप सुन रहे हैं, उससे आपकी क्या अपेक्षा क्या है, आप क्या चाहते हैं उससे, मतलब। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें हम कह सकते हैं कि फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे सपोज कि मैं आज एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जैसे लॉकडाउन खुलेगा मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहूँगा। तो अगर लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी एड्स टीवी पर या रेडियो पे आ रहे हैं, तो द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू नो अबाउट द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, कि उस लैपटॉप की क्वालिटी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, मतलब कि उसकी रैम क्या है, उसकी हार्ड डिस्क क्या है, उसका फ्रंट कैमरा है तो क्या है, उसका चार्जर वाईफाई रहता है या क्या रहता है, वो वट एवर द फीचर्स आर देयर, आई वुड लाइक टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद मैं जानना चाहूँगा प्राइस एंड वैल्यू क्या है, कि वो मुझे लैपटॉप के साथ बैग दे रहा है या फिर माउस अलग से दे रहा है या नहीं दे रहा है, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मुझे दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका रेट क्या है। मतलब बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा बजट अगर 30,000 से 40,000 के बीच में है, तो क्या वो 30-40,000 के बजट में आ रहा है कि नहीं। तो प्राइस एंड वैल्यू मैं जानना चाहता हूँ एक विज्ञापन से, चाहे मैं टीवी पर देख रहा हूँ, चाहे मैं रेडियो पर देख रहा हूँ, चाहे मैं प्रिंट पर देख रहा हूँ, चाहे मैं डिजिटल मीडिया पर देख रहा हूँ। तो उसके बाद मैं कंपोनेंट्स
कंपोनेंट्स एंड कंटेंट्स, मतलब मैं कंपोनेंट्स में जानना चाहता हूँ कि कितना इजी, मतलब टेक सेवी ये है, इजी टू ऑपरेट है, कौन सी इसमें विंडो है या कौन से सॉफ्टवेयर इसमें है, या इसका प्रोसेसर कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा। इसके बाद अवेलेबिलिटी एंड स्पेशल ऑफर्स, ऐड में आता है ना कि एक के साथ एक फ्री, या फिर इस टूथपेस्ट में 20% फालतू, तो वो स्पेशल ऑफर्स अगर आ रहे हैं, सो आई मे बी अट्रैक्ट कि अगर एक लैपटॉप के साथ वो आपको कुछ ऑफर दे रहा है, या एक मोबाइल के साथ आपको कह रहा है कि आपको सिम फ्री मिल रहा है या फिर मेमोरी कार्ड फ्री मिल रहा है, तो दिस काइंड ऑफ ऑफर्स कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द कंज्यूमर्स। वो आपका अटेंशन लेवल को ग्रैब कर सकते हैं, और अटेंशन लेवल ग्रैब कर लिया तो इंटरेस्ट तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा। इट मीन्स एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन आइडा मॉडल। हम भी अपने लेवल पे ऑटोमेटिकली उनके जाल में फंस जाते हैं विज्ञापन दाताओं के, चाहे वो सही है या गलत है। एक बार तो हम इंटरेस्टेड हो जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। तो जैसा मैंने बताया कि एक उपभोक्ता होने के नाते हम एक एडवर्टीजमेंट से क्या चाहते हैं, तो हमने जैसे बताया क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, प्राइस एंड वैल्यू, अवेलेबिलिटी एंड स्पेशल ऑफर्स, देन सेफ्टी गारंटी वारंटी। ये एक अदर पॉइंट्स है कि मैं लेता हूँ तो जैसे कि मैंने नई कार खरीदी थी, वो कहते हैं कि इस कार की आपकी अप टू 40,000 40,000 किलोमीटर तक की गारंटी है और 2 साल तक की गारंटी है। तो अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी चाहते हैं तो आपको 10,000 फालतू देना होगा, तो 40,000 किलोमीटर की जगह 80,000 किलोमीटर हो जाएगा। या फिर हमने वॉशिंग मशीन खरीदी तो कहेंगे 1 साल की फुल वारंटी है और 5 साल की कंप्रेसर की वारंटी है। एसी खरीदेंगे तो कहेंगे 1 साल की फुल वारंटी है, 5 साल की कंप्रेसर की वारंटी है। तो इस तरीके से गारंटी वारंटी ये सब कुछ भी हम एक विज्ञापन से जानना चाहते हैं। और जब हम डायरेक्ट खरीदने जाते हैं तो हम और इसको अपना कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ भैया 1 साल की गारंटी तो है ना, 5 साल की वारंटी तो है ना। तो ये सब चीज़ें एक विज्ञापन से हम एज एन कंज्यूमर एक्सपेक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस लेक्चर के लिए ये बहुत है। हमने जिस तरीके से डिस्कशन किया विज्ञापन के बारे में, कि विज्ञापन किस तरीके से काम करता है, विज्ञापन की धारणा क्या है, अवधारणा क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये कैसे काम करता है, इसका मॉडल क्या है, इनकी अपील्स क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, या फिर एक कस्टमर या एक कंज्यूमर एक एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन से क्या चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो कहीं क्वेरी में। तो आई एम नॉट फाइंडिंग एनीथिंग राइट नाउ। इस नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा रहा आप सबके साथ समय बिताकर। उम्मीद है कि आगे आने वाले और लेक्चर्स में भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।